So hello everyone, my name is Utkarsh Jain, currently pursuing B.Tech from NIT Jalandhar and इधर इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो कंटिन्यूइंग चैप्टर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने अब तक कवर कर लिया है। हमने क्या क्या कवर किया है उसको देखते हैं एक बार। हमने हाइड्रोजन के अंदर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज, रिजेम्बलेंस विथ द अल्काली मेटल्स एंड रिजेम्बलेंस विद द हैलोजेंस, ये भी हमने देख लिया है किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज रिजेम्बल करती हैं हाइड्रोजन अल्काली मेटल से भी और हमारे हैलोजन से भी। यही रीजन है कि हाइड्रोजन की पोजीशन इज नॉट फिक्स इन द पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल गूगल पे सर्च करना, देखना, एक ऊपर सा अलग से उसको सेपरेटली रखा गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, सो दिस इज इन द सब टॉपिक ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या कौन से टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स इसके अंदर क्या क्या है? रिजेम्बलेंस ऑफ विथ अल्काली मेटल्स एंड रिजेम्बलेंस विथ हैलोजन ग्रुप 17 एंड ग्रुप 1। ओके, सो इधर हम लिख देते हैं एक बार, दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल तो बहुत ही आसान है, ऑर्डरलेस गैस होती है, टेस्टलेस गैस, ये सब हमने पढ़ लिया है। बहुत ही लाइटर गैस है, लाइटर है तभी जो एटमॉस्फेयर में, ये हमारा सराउंडिंग्स में नहीं है, एटमॉस्फेयर के एकदम ऊपर है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में भी इसकी थोड़ी बहुत मात्रा है, 15% लगभग। सो ये सब हमने देख लिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि वो हमारा जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है वो दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से रिएक्ट करता है, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज, नथिंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कौन कौन से मेटल, जैसे कि मेटल से कैसे रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, पर्टिकुलर किसी एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करता है, ये सब हमने देख लिया है। नाउ आज हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है? यार बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे यूजफुल कंपाउंड बनाता है भाई। वाटर, वाटर से ज्यादा यूजफुल हमारे लिए क्या हो सकता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज बिकॉज ऑफ वाटर। काय से बना है भाई? H2O, हाइड्रोजन। काय से बना है भाई? H2O, हाइड्रोजन। और कंपाउंड कौन कौन से हाइड्रोजन के हैं? एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में लिखिए जो भी आपको ध्यान आ रहा हो, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, चलिए, तो हम इसमें क्या 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 पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड्स, क्या हाइड्रोजन हाइड्रेट्स बनाता है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। वाटर, आइस, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर कैसा है इनका, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एज इन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो चलिए अभी आप हेडिंग डालिए हाइड्राइड्स, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में। आप सब टॉपिक में हेडिंग डाल सकते हैं हाइड्राइड्स। ओके, सो व्हाट इज हाइड्राइड्स? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल सी एक डेफिनेशन है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्राइड्स। लिखिए, थोड़ी जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे। ओके, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे हाइड्राइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, लाइक लाइक NH, NH3। ठीक है, NH, NH3 बाइनरी कंपाउंड है, एक हाइड्रोजन है, एक दूसरा कंपाउंड है। NH3, NaH, बहुत कंपाउंड्स है। H2 is also a binary compound, is also a hydride,
ठीक है, CH2। दीज आर ऑल बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन और इन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स जैसे कि NH की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, Na+H2, यहाँ से NH मिलेगा, ठीक है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, N2+H2, यहाँ से NH3 मिलेगा। हेबर्स प्रोसेस, क्या ये हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, H2+O2, यहाँ से H2 मिलेगा। सो दीज आर हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स की क्या क्लासिफिकेशन वगैरह है इसको हम देखते हैं। इतना तो भाई हमको समझ में आ गया, इतना तो भैया हमको समझ में आ गया है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्राइड। जब वो मेटल के संग रिएक्ट करेगी, नॉन मेटल के संग रिएक्ट करेगी और दूसरे एलिमेंट के संग रिएक्ट करेगी तो नो डाउट एक ना एक बाइनरी कंपाउंड बनेगा। क्योंकि हाइड्रोजन, हमने एक चीज और देखी थी, जो हाइड्रोजन है वो H2 है, वो इनर्ट होता है काफी ज्यादा रूम टेम्परेचर पे। ये चीज हमने देखी थी ना कि 2000 केल्विन पर, 2000 केल्विन पर वो 5% ब्रेक होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, 2000 केल्विन, 5000 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर, उस पर जाकर वो 95% ब्रेक होता है, ठीक है, 99% ब्रेक होता है, ठीक है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम ये सब बना रहे हैं कंपाउंड तो उसमें कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ रही होगी, ठीक है। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है। तो अब आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स या फिर टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, ओके, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स हमारी बेसिकली हमारी तीन टाइप्स की हाइड्राइड्स होती हैं। बेसिकली हमारी तीन टाइप्स की हाइड्राइड्स होती है। सबसे पहले है आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक, इसको हम सॉल्ट लाइक या फिर सलाइन भी बोलते हैं। इसको हम सॉल्ट लाइक या फिर सैलाइन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। सेकंड है कोवेलेंट, जिसको हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोलते हैं। एंड द लास्ट इज इंटरस्टिशियल और मेटालिक हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल और मेटालिक हाइड्राइड्स। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी तीन टाइप की हाइड्राइड्स होती है। अब हम इनको एक एक करके वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इनका बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक क्या है। देखो आयनिक में बेसिक क्या होगा, जब कोई भी हमारा हाइड्रोजन मेटल के संग रिएक्ट करेगा तो हमारा यहाँ H नेगेटिव फॉर्म होगा और इधर हमारी आयोनिक हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगी। जब हमारा हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के संग रिएक्ट करेगा तो हमारा कोवेलेंट हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। और अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा हो, वैसे अगर आप 11th में होंगे तो आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा होगा, 12th में होंगे तो शायद आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, हो सकता है कई बच्चों ने 11th में भी पढ़ लिया हो। तो सॉलिड स्टेट में एक टर्म आता है वॉइड का, एक टर्म आता है वॉइड का। वॉइड क्या होता है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे कि मान सकते हैं हम, ये कोई कंपाउंड है, इसके बीच में वॉइड स्पेस है, हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन इसमें जाके फंस गया और यहां से हमारी एक हाइड्राइड बनती है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल इंटर यहाँ पे स्टिशियल, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ओके। इंटरस्टिशियल, यहाँ पे स्टिशियल की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है, कितना क्लियर है। और ये हमारा मोस्टली, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं आयोनिक की, तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट के संग होता है, ठीक है। कोवेलेंट हमारा 15 16 17 ग्रुप के संग होगा। इंडस्ट्रियल हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के संग लगभग होता है, ठीक है। सो इतना क्लियर है, इसको रफ करके हम देखते हैं
आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड्स। हम आयोनिक हाइड्राइड देखें, उसके वैल्यू में आपको एक बार बता देता हूँ। तो कोवेलेंट होता है, वो 3 टाइप में और क्लासिफाइड है। वो क्लासिफिकेशंस क्या क्या है? वो क्लासिफिकेशंस है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आगे देखते हैं ना, आगे देखते हैं वो किस तरीके से हम उसको देखते हैं, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन किस बेस पर है। ओके, सबसे पहले हेडिंग डालिए फटाफट से आप, आयोनिक हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स। ओके, आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। तो आयोनिक हाइड्राइड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आयोनिक हाइड्राइड की अगर हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ एज ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक का यूज हमने क्यों किया, ये आपको बाद में पता लगेगा जब हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की बात करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन मोस्टली with S block elements, these are ionic hydrides, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, और क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, और कौन कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट है? लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ठीक ना, कैल्शियम है। सो दीज आर हमारे आयोनिक हाइड्राइड्स। नाउ एक पॉइंट आप नोट करके लिखेंगे कि significant covalent characters, significant covalent characters have found in LiH। देखो वैसे तो आयोनिक कंपाउंड्स है, लेकिन सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है लिथियम हाइड्राइड में, बेरिलियम हाइड्राइड में, लिथियम हाइड्राइड में, बेरिलियम हाइड्राइड में एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड में, मैग्नीशियम हाइड्राइड में, ड्यू टू स्मॉल कैटायन, ड्यू टू स्मॉल कैटायन, इसकी वजह क्या है, छोटा कैटायन। एक और बात, जो ये तीनों ही कंपाउंड हैं, ये इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सर ये क्या बोल दिया आपने, भाई ये क्या बोल दिया, ये कंपाउंड इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये एग्जिस्ट करते हैं एक न्यू बॉन्ड बनाकर, जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करते हैं। किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, और आपको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं। ये हमारा बेरिलियम है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये बेरिलियम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बेरिलियम, ठीक है। ये इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, और ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ये बहुत ही
वीक बॉन्ड होता है। देखो ये हाइड्रोजन ना, ये इससे भी बॉन्डिंग कर रहा है, इससे भी बॉन्डिंग कर रहा है। तो थ्री सेंटर, एक दो तीन, दो इलेक्ट्रॉन, इसको हम थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बोलते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज बनाना बॉन्ड, तो आप बोलेंगे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बट बाय वाई, वाई देखो यहाँ एक बेरिलियम का एटम, एक और बेरिलियम का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम, वन टू थ्री, थ्री सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। So that's why this is known as banana bond। और ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। इतना क्लियर है, इसको आप नोट डाउन करिए, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और बनाना बॉन्ड MgS2 BeS2 दोनों ही शो करते हैं, दोनों ही बनाना बॉन्डिंग करते हैं, दोनों ही बनाना बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, दोनों ही बनाना बॉन्डिंग हमारे करते हैं। ठीक है, ओनली पढ़ाई करना जी के टाइम पर। पता है एक बात आपने कभी सोची है कि एक क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, उसमें से मान लो 10 बच्चे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत, 10 बच्चे सेम लेवल का हार्डवर्क करते हैं, सेम लेवल का, लेकिन उसके बावजूद उसमें से 5 बच्चों को सिलेक्शन हो जाता है, 5 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्डवर्क इज alone is not beneficial. Hard work in the right direction is important in any competitive examination. राइट डायरेक्शन बताएगा कौन? राइट डायरेक्शन बताएंगे आपके टीचर, बट आपका टीचर का पूरा टाइम चले जाता है पढ़ाने में, तो फिर राइट डायरेक्शन कौन बताएगा? तो इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स कई सारे होते हैं, तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं कोई, या फिर बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा एक चीज है, आपको कोई भैया आईआईटी में हो, कोई भैया आपके एनआईटी में हो, ठीक है, उनसे आपको कांटेक्ट हो, उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, वो ही आपकी रैंक बूस्ट करेगा, वही वही आपको बता सकता है कि भाई ये जो तू कर रहा है ना, ये थोड़ा गलत कर रहा है, इसको इस तरीके से चेंज कर। ठीक है, आपका माइंडसेट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आपका व्यू, पर्सपेक्टिव इंक्रीज होगा। अगर नहीं है तो भाई आजकल इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप उस पर जाकर एक सेशंस या फिर मीट कर सकते हैं, जो कि अभी आईआईटी में है, एनआईटी में बहुत कम अमाउंट पे है, कई फ्री भी है। पैसा आप पे नहीं है तो आप फ्री वाले कर लो, पैसा है तो अमाउंट पे करिए, क्योंकि लाखों रुपए आप खर्च कर देते हो कोचिंग पर, तो अगर 1000-2000 रुपए इसमें भी खर्च हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो कलरलेस क्रिस्टलाइन, क्या देख रहे थे हम? आयोनिक हाइड्रेट्स, आयोनिक हाइड्रेट्स, आयोनिक हाइड्रेट्स क्या होती है? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ मोस्टली एसिडिक एलिमेंट। तो कलरलेस क्रिस्टलाइन नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है, ये क्या है? कलरलेस क्रिस्टलाइन नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। अगर मोल्टन है तो कंडक्ट करेगा, और सॉलिड में है तो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। बट अगर मोल्टन में है, एक्वस में है, तो नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारी ये कंडक्ट करेगा। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इट लिबरेट, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, कंडक्टिंग इन molten state on electrolysis, liberates H2 at anode, liberate
H2 एट एनोड। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे हमको H2 मिलेगा, तो हमको एनोड पे H2 मिलेगा। ठीक है, इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो यहाँ पे हमको Na पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये हमको एनोड में मिलेगा, ये हमको कैथोड में। कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जहां पे हमारा रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एंड इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ठीक, अनदर दे हैव, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में इसको लिख भी देते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको बाद में ना हो। दे हैव हाई एमपी, हाई बीपी। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए भैया ये भी क्लियर है। दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। इसको आप नोट करिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं पॉज करके। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड के बाद हमारा आएगा इंटरस्टिशियल और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। एक और चीज है, जब हम इसको मतलब ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये हाइड्राइड्स काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है। जैसे कि हमने इनको मान लो NaH है, NaH को हमने वाटर से रिएक्ट करा दिया, हमने NaH को वाटर से रिएक्ट करा दिया, यहां हमको NaOH मिलेगा प्लस हीट मिलेगा, NaOH मिलेगा प्लस हीट मिलेगा, और यहाँ पे H2 गैस भी लिबरेट होगी। ठीक है, और ये दोनों इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ब्लास्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम NaOH को H2 में डालेंगे तो एक ब्लास्ट होगा। क्यों होगा ब्लास्ट, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। यह NaOH बनेगा, हीट और H2 बनेगा, ऑक्सीजन भी उधर होगी एनवायरमेंट के अंदर, ऑक्सीजन वहां से लेके ब्लास्ट यहाँ पे हो जाएगा, ब्लास्ट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, एक और पॉइंट लिखिए, एक्सेप्ट LiH, except LiH, they are generally undergo combustion when heated strongly in air. They are generally undergo combustion when heated strongly in air. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये हाइड्राइड फॉर्म कैसे होती हैं। सो दीज हाइड्राइड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय, these hydrides are generally prepared by, these hydrides are generally prepared by heating the metal with hydrogen under pressure at temperature between 150 to 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, by heating the metal with
हाइड्रोजन अंडर प्रेशर, हेवर्स प्रोसेस याद है, उसमें भी तो ऐसे ही होता है, प्रेशर होता है लगभग 20 से 30 atm का, ठीक है, तो वो ध्यान है ना, तो यही हेवर्स प्रोसेस ही यहाँ पे होता है। NH3 भी तो एक हाइड्राइड ही है, ठीक है। अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर बिटवीन 150 to 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Li plus H2, Li plus H2 gives LiH, Li plus H2 gives LiH, gives LiH 600। मैं हेवर्स प्रोसेस की बात कर रहा, हेवर्स प्रोसेस भी देखते हैं। N2 plus H2 600 के, ठीक है, 600 के 200 atm का प्रेशर, Fe कैटलिस्ट और MO प्रमोटर, ठीक है। यहाँ पे हमें NH3 मिल जाएगा। दिस इज हेवर्स प्रोसेस, दिस इज हेवर्स प्रोसेस, ठीक है। इतना क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस आर आयोनिक हाइड्राइड्स। अब आयोनिक हाइड्राइड्स में क्या बचता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन इसी चीज से आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड decreases as size of cation increases, decreases as size of cation increase, this is the one point, ठीक है। LiH NaH LiH NaH KH RBH CSH KH RBH CSH, ठीक है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टेबिलिटी इज inversely proportional to size of anion और size of cation, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, और solubility is directly proportional to इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, LiH is useful to form other hydrides, LiH is useful to form other hydrides, ठीक है। LiH plus AlCl3 gives LiAlH4, gives LiAlH4, reducing agent, this is reducing agent, ठीक है। LiH plus BCl3 gives LiBH4, this is also reducing agents, ठीक है। ठीक है, तो हमने एक चीज देखा कि ये हाइड्राइड्स होती हैं, ये हाइड्राइड जो होती हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इस चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करिए, कोई रेफरेंस बुक उससे रीड करिए, जो शायद कुछ चीजें शायद मैं नहीं समझ पाया हूँ तो उसको यूट्यूब पे कहीं और से पढ़िए, या अपने कोई आपका टीचर हो ऑफलाइन कोचिंग का उससे समझिए, ठीक है। कोई और डाउट आप नीचे कमेंट करिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल आपका सिलेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।
स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, स्टेप अप जेई को अपने दोस्तों के शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।